आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगेंगे सौर ऊर्जा पैनल। और राज्य के जनजातीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस एक दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की। श्री मोदी अब स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह जारी किया। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्टार्टअप एक्सपो में नई प्रवृत्तियों और नवाचारों की प्रदर्शनी का शुभारंभ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया। प्रदर्शनी में नए स्टार्टअप द्वारा अपने इनोवेशन और उद्यम को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव में दिन भर विभिन्न सत्रों में चर्चाओं का दौर चलता रहा। पेश है एक रिपोर्ट। इसमें संस्थागत रूप से विषय विशेषज्ञों की सहायता से मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर की स्थापना, उपयुक्त ऑनलाइन पोर्टल का विकास, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक शैक्षणिक सहायता का आदान प्रदान करना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के दौरान ही उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के 500 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इसी तरह प्रदेश में 1900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से अधिकांश स्टार्टअप प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में लगभग 31% स्टार्टअप भोपाल में और 44% इंदौर में स्थित हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। एमएसएमई सचिव पी नरहरि ने बताया कि कॉन्क्लेव के इस सत्र में स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप स्पेस के प्रमुख लीडर्स ने बातचीत की। फंडिंग सत्र में स्टार्टअप और संभावित उद्यमियों ने टियर 1 और टियर 2 शहरों में फंडिंग के विभिन्न तरीकों पर संवाद किया। पिंचिंग सत्र में स्टार्टअप निवेशकों के साथ सहयोग के अवसरों पर चर्चा और फंडिंग आइडिया पर विचार विमर्श किया। स्टार्टअप के इकोसिस्टम सपोर्ट सत्र में प्रतिभागियों ने ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के तरीकों की जानकारी हासिल की। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पीजी परीक्षा नीट 2022 स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने आज कहा है कि परीक्षा में देरी से देश में डॉक्टरों की कमी आएगी, जिससे मरीजों का इलाज गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र छात्राओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारणी का पालन किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आज योग शिविर का आयोजन किया। मंत्रालय, आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारियों ने योग शिविर में भाग लेकर योग आसन किए। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को योग का प्रशिक्षण दिया। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने योग शिविर में भाग लिया। श्री रेड्डी ने लोगों से योग अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा है कि योग शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग को यूएनडीपी के प्रतिनिधि श्रीनिवास ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने मध्य प्रदेश सहित भारत के 10 राज्यों में सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में संस्था 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जाकृत करने के साथ डिजिटलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाएगी। यूएनडीपी प्रदेश में 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी, जिनमें से अधिकांश इंदौर में होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 सोलर कोल्ड स्टोरेज और 50 सूक्ष्म लघु उद्योग इकाई में एनर्जी ऑडिट करेगी। मंत्री श्री डंग ने यूएनडीपी द्वारा ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे अन्य ऐसी परियोजनाएं भी मध्य प्रदेश में लाएं
अपनाएं जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संतुलन की दिशा में काफी कारगर हों। श्रीनिवास ने बताया है कि भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य में करीब 12 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण में 500 से 1000 तक युवा लाभान्वित होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और क्रिस्प के मध्य MOU पर आज हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष इस अवसर पर उपस्थित थे। इस MOU के तहत ग्रामीण जनजाति युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान आपस में मिलकर रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस अनुबंध में क्रिस्प, युवा विकास सोसाइटी और NSDC के सहयोग से संसदीय संकुल परियोजना में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का क्रियान्वयन किया जाएगा। अनुबंध में क्रिस्प और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। इससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सतत उद्देश्यों की पूर्ति होगी। NSDC के सहयोग के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जाएगा, जिसमें 22,811 पंचायतों में से हितग्राहियों का चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। अनुबंध पत्र पर भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदमणि तिवारी और क्रिस्प के MD डॉक्टर श्रीकांत पाटिल ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा है कि भारत देश में ही उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल का निर्माण बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए बजट में 24,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा यूरोप प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए ये बात कही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को नेपाल के लुम्बिनी के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। वो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना है। इस साल केरल में मानसून की वर्षा सामान्य तिथि से पहले होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से 1 जून को केरल में पहुंचता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में योग शिविर का आयोजन किया। भारतीय स्टेट बैंक ने वार्षिक आधार पर पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 41% बढ़ाकर 9,114 करोड़ रुपए पर पहुंचने की खबर दी है। संस्कृति विभाग 11 मई से प्रदेश के 89 जनजातीय ब्लॉकों में रामकथा साहित्य में वर्णित वनवासी चरित्रों पर आधारित वनवासी लीलाओं, भक्तिमती शबरी और निषाद राज गुह की प्रस्तुतियां आयोजित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।